झारखंड के केंद्रीय विद्यालयों में सीधी भर्ती। झारखंड के केंद्रीय विद्यालयों में बिना कंपटीशन के आप कैसे शिक्षक बनेंगे दोस्तों, आप बात करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। केबीएस में आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बनना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे बनेंगे, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप किस प्रकार से इंटरव्यू फेस करेंगे। इंटरव्यू फेस करने के बाद आपकी किस प्रकार से सिलेक्शन होगी, आप कैसे ज्वाइनिंग कीजिएगा, इसको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इसके बाद जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद मैं आपके लिए फिर से वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि आपको पेमेंट होगी, किस प्रकार से आपका अकाउंट में जाएगी, ये वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो जॉब है पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है। आपकी जो यहाँ पे जॉब होती है 11 महीने की होती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये किन के लिए है, जो चाहे तो बेरोजगार हैं, या फिर कोई ऐसे स्कूल पढ़ा रहे हैं जो प्राइवेट है, या फिर वैसे स्कूल पढ़ा रहे हैं जो प्राइवेट है जिसमें आपको पैसा देने में यानी पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर पेमेंट आपको सही टाइम पे नहीं मिलता है, उसके लिए ये है। तो मिला जुला हम बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट का ही पैसा आपको आता है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल है यानी कि 11 महीना के बाद आपको रखने नहीं जा रहा है दोस्तों। उसका भी कई कारण है। यदि आपको 1 साल से ज़्यादा रखता है तो इसका मतलब है जो है आप उससे दावा कर सकते हैं कि मैंने 2 साल से अटूट सेवा किया है, इसलिए मुझे परमानेंट किया जाए। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट एक रूल बनाई हुई है कि जो भी आप जॉब लीजिएगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक जो टीचर का रिक्वायरमेंट होता है वो 11 महीने की होती है, 11 महीना से ज़्यादा नहीं होती है। और यदि बीच में कोई परमानेंट टीचर आपके यहाँ आ जाता है तो वैसी स्थिति में आपको स्कूल छोड़ना पड़ता है दोस्तों। ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे एक नंबर में कि आप जो है फॉर्म किससे भरेंगे। तो फॉर्म भरने का सबसे सिंपल तरीका है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू आप कैसे जानिएगा कि आपका इंटरव्यू है, तो उसका भी 2-3 तरीका है। चाहे तो आप न्यूज़पेपर पे अप टू डेट रहिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा कि कौन सा केबीएस का किस दिन इंटरव्यू है। दूसरी बात, केबीएस का जो है केंद्रीय विद्यालय का आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट और चेक कीजिए। सपोज कीजिए आपको जाना होगा सबसे पहले गूगल जाइए, या गूगल या क्रोम ब्राउज़र जो आपको अच्छा वेबसाइट लगता है जिससे आप नेट वगैरह चेक करते हैं, तो गूगल जाइए। गूगल में जाने के बाद वहाँ पर डाउनलोड लिखिए केबी चतरा, या जहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस केंद्र विद्यालय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ का आप नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे केबी चतरा लिखा है, यानी कि केंद्र विद्यालय चतरा के विषय में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो केबी चतरा में जाके हम वहाँ पे क्या किए कि सर्च करना होगा, सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा तो आप जो फर्स्ट में देख रहे हैं इसी लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए, आप जो है जहाँ पे चाहेंगे, मान लीजिए चतरा के किए, आपको हजारीबाग करना है या फिर रामगढ़ करना है, जहाँ के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ लिखना होगा, उसका जगह का नाम लिखना होगा। तो जैसे मैंने चतरा के लिए किया था तो चतरा को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जो ब्लू कलर में दिख रहा है फर्स्ट में ऊपर में ही, उसको। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आपको खुल जाएगी दोस्तों। अब केवी चतरा का यानी केंद्र विद्यालय चतरा का पूरा होम पेज खुल गया, पूरा खुल गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप को दिखेगी। अब इसके जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जो है देखिए ये इस टाइप का खुल जाएगी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसा आपको क्या करना है, जहाँ व्यू लिख रहा है, व्यू लिख रहा है जो कि यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो रहा है ऑटोमेटिक, वहाँ पे नहीं करना है। जहाँ व्यू लिख रहा है वहाँ पे क्या कीजिए, आपको क्लिक करना होगा। क्लिक जो ही कीजिएगा तो आपको फिर से इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी पूरी तरह से आपको खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको बायोडाटा वहाँ पे चाहिए, तो बायोडाटा की चाहे तो आप घर से ही आप बना के ले जाना चाहते हैं तो यहीं से ये बायोडाटा को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर कहीं पर जाइए आपके कंप्यूटर का जो जहाँ पे सुविधा होगा वहाँ से आप ये बायोडाटा निकाल लीजिए। या फिर दूसरा तरीका मैं ये भी बताया, डायरेक्ट आप चल जाइए केंद्रीय विद्यालय जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट है, और उस इंटरव्यू डेट में आप वहाँ से मांगिए बायोडाटा, और वहाँ पे मांग के आप उसको फॉर्म को भर दीजिए, या फिर इसमें डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके घर में ही आप बायोडाटा को पूरी तरह से भर
लीजिए। भरने के बाद चल जाइए आप एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू फेस कीजिए। इंटरव्यू फेस करने के लिए वहाँ पे और दो तरीका है। चाहे तो आप घर से ही ले गए बायोडाटा बना करके, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ से भी आप बायोडाटा भर दीजिए। तीसरा ये है कि आजकल रूल कर दिया है क्या कि केंद्रीय विद्यालय में क्यूआर कोड लगा दिया गया है, यानी कि क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल पे आप चल जाइए प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कीजिए क्यूआर स्कैनर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप स्कैन कीजिएगा। स्कैन जो ही कीजिएगा तो आपका वहाँ पर ऑप्शन देगा नेम, फादर्स नेम, पूरा चीज़ भरना होगा और भरिएगा कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सब कुछ भर दीजिएगा। भरने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको वो जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाती है, यानी कि कल के दिन में आप दावा कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म भरा है, उसको आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आप फेस कीजिएगा, फेस करने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी चीज़ें हैं आप रियल चीज़ डालिएगा, किसी प्रकार का फॉल्स मत बताइएगा, या फिर आपने जो है कहीं पर एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो वो चीज़ एकदम रियल बताइएगा कि मैंने सर वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। उसके बाद क्या होगा, जब आप घर जाइएगा, घर आने के बाद आपको जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए चतरा का है, चतरा के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जो है सब कुछ हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका था, इंटरव्यू के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये आपको दिखाई पड़ेगा इसका एडवर्टीजमेंट। उसके बाद बायोडाटा का भी दिया हुआ था, जो कितना है 22 सब दिखाई पड़ रहा है। ये 22 जो है फरवरी को ये सब अपलोड किया गया था इसका ऑफिशियल वेबसाइट में, चतरा में। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों उसी प्रकार से क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ की इंटरव्यू कितना तारीख को है उसके विषय में पूरा लिखा हुआ है। बायोडाटा फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, यहाँ से भी, और घर में आप लिख सकते हैं, पूरी तरह से बायोडाटा कंप्लीट करके जा सकते हैं। अब 22 तारीख का कहानी हो गया कि आपने इंटरव्यू फेस कर लिया, उसके बाद घर आ गए और आप इंतजार कर रहे हैं। तो मान लीजिए 22 तारीख को इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ये आप देख रहे हैं नंबर 1 में ये 5 तारीख को आपका रिजल्ट दे दिया। 5 तारीख को आपका रिजल्ट दे दिया कि जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं उसका रिजल्ट दे दिया। इसको मैं खोल के आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं कि किसका रिजल्ट दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, तो मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ हूँ इस टाइप, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है डाउनलोड अगेन। फिर से मैं डाउनलोड का अगेन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। अब देख सकते हैं आपको पूरा ये हो गया। अब देखिए आपका पूरा आ गया कि आपका जो है, देखिए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एज पर मेरिट, ये जो लिस्ट तैयार किया गया मेरिट के आधार पर है। जैसे कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर टीचर में सिलेक्शन जो है 5 कैंडिडेट्स का हुआ है, मेरिट लिस्ट 5 का तैयार किया गया है। फिर क्या है, प्राइमरी टीचर में कितना किया गया, 6 का किया गया है। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का किया गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहिएगा सर कि मान लीजिए एक ही पोस्ट है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैथ्स के लिए, मैथ्स आप देखा पड़ रहा है, यहाँ मैथ्स के लिए एक ही पोस्ट है। आप वहाँ पर चेक भी कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको एक ही दिखाई पड़ेगा, एक पोस्ट है। और यहाँ पर कैंडिडेट कितने हैं, 14 है, 14 कैंडिडेट है। आप कहेंगे सर इसमें तो आप तो मेरा कहानी खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका 2-3 कारण है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि टॉप 10 में भी है तो चांसेस है आपकी हो जाएगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि क्या होता है उसका 2-3 कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण, मान लीजिए ये एक नंबर 1 में मैथ का आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में नंबर 1 में सपोज कीजिए कि कौन है, तो नाम है आपका, पहला नाम आपको नज़र आ रहा होगा ओमनाथ कुमार, सेकेंड में है कि संजय महतो, इस प्रकार से है। तो ओमनाथ कुमार को आप देख रहे हैं नंबर 1 में है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पर हम चल जाते हैं दूसरा जो है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू को हम चेक करते हैं कि कहीं पर ये जो नाम का लड़का है कहीं और भी जगह ये जो है अप्लाई किए हैं क्या, या इंटरव्यू फेस किए हैं क्या। तो हम चेक करते हैं। और भी देखिए दोस्तों, ये रहा आपका रामगढ़ कैंट का जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर KVS का रिजल्ट देख सकते हैं। वही हम चेक करते हैं मैथ्स में आपने जैसे देखा वहाँ पर TGT में सिलेक्शन इनका ओमनाथ का हुआ था, वहाँ भी अब इनका यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, यानी कि PGT मैथ में यहाँ पर ओमनाथ कुमार का यहाँ भी हो चुका है, रामगढ़ में भी हुआ है और चतरा में भी हुआ है। अब क्या है, इसमें रामगढ़ में PGT ही नहीं, इनका TGT में भी सिलेक्शन हुआ है। नंबर 1 में आपका ये PGT में हुआ है और नंबर 2 में ओमनाथ कुमार का सिलेक्शन जो है, देखिए डेट ऑफ बर्थ सेम है ना, इनका जो सिलेक्शन इसमें भी हो चुका है। TGT में भी हुआ है और PGT में भी हुआ है। TGT में नंबर 2 में है और PGT में नंबर 1 में है। आप कोई भी चाहेगा कि हम PGT में ले लें
चूँकि पीजीटी में वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार जो है पेमेंट ज़्यादा होता है। तो पेमेंट कोई भी नंबर चाहेगा कि एक नंबर में हो और क्षेत्र का कहाँ पर कौन सा एरिया किस टाइप का है उस टाइप का वो करना चाहेंगे। तो ये पीजीटी में ज्वाइन करेंगे कहाँ पे, रामगढ़ में। आप रामगढ़ में ज्वाइन करेंगे तो वो जो आपका केंद्र विद्यालय चतरा है यहाँ पे तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। आप ज्वाइन वो नहीं करेंगे दोस्तों, तो सीधी सी बात है इसका फ़ायदा किनको मिल जाएगा, जो उसके पीछे है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 में ओमनाथ कुमार है, नंबर 2 में क्या है, संजय महतो है। तो ये जो नंबर 1 वहाँ पर यहाँ रामगढ़ में ज्वाइन करते हैं, यानी कि चतरा में ये सीट जो खाली रह जाएगी। जब ये सीट खाली रह जाएगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, संजय महतो को। उसी प्रकार से संजय महतो का और भी कहीं पर जगह सिलेक्शन हुआ है तो किसको इसको फ़ायदा मिल जाएगा, तो त्रिभुवन कुमार महतो को मिल जाएगा। इनका भी सिलेक्शन और कहीं पर जगह हुआ है तो इसको नेक्स्ट को मिल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यदि इंटरव्यू आपको कहीं पर एक जगह हुई है, एक जगह हुआ है, मान लीजिए चतरा में हुआ है, तो ये मत सोचिए कि आपको जो है यहाँ पर एक ही सीट है तो नहीं होगा। और भी चांस है कि बहुत सारे जो ये केंद्रीय विद्यालय है आपको इसी पैनल के थ्रू, इसी पैनल से आपको कॉलिंग करते हैं, तो कॉल आती है बीच में। इसलिए आप जो है तैयार रहिए। यदि टॉप 5 में है तो कन्फर्म है आपको बुलाने की 90% चांस है कि आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको किस टाइप से जो है इंटरव्यू फेस करना है, कैसे फॉर्म भरना है और किस टाइप से इंटरव्यू फेस करना है, किस प्रकार से आपकी रिजल्ट आएगी। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको जो है कॉल किया जाएगा। केंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल आपको कॉल करेंगे कि मेरे केंद्रीय विद्यालय में इतना तारीख से आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है ना। हालांकि आपको तो देख चुके हैं कि आपका रिजल्ट हो चुका है, लेकिन आप इसके लिए दिया गया है कि आप तैयार रहें कि आपका कौन सा रैंक में है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद आपको चल जाना है। चल जाने के बाद आप ज्वाइनिंग कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस प्रकार से कीजिएगा, कि आपको पेमेंट की होगा, किस प्रकार से पेमेंट होगा, है ना, आपको क्या है उसमें फैसिलिटी मिलेगी, पूरी तरह से हम बताएंगे। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हम बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।